So, hello dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class. Today we are going to discuss about some old fact about the vitamins. So, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ओल्ड फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ऐसे करके ई, एच एंड के, दे आर द मोस्ट पॉपुलर विटामिन्स नाउ डेज। बट व्हाट यू नो अबाउट इट कि विटामिन यू भी होता है, विटामिन पी भी होता है, विटामिन एस भी होता है, ओ भी होता है, एम भी होता है, राइट। विटामिन जे भी है, एच, जितनी की आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन्ड है। कैन यू पीपल सी दिस? द विटामिन यू, पी एच, ओ, एम, जे, एच, एफ, L1, L2, B4, H8। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज विटामिन्स कि पहले इनको किस नाम से जाना जाता था, आज इनको किस नाम से जाना जाता है, किस तरह से इनको चेंज किया गया है। सो वी विल try to analyze, we will try to know about all the course of changes of this vitamins, right। हम डिस्कवरी के बारे में जानेंगे कि किस विटामिन की जो डिस्कवरी है वो कौन सी ईयर्स में हुई है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ईयर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिस्कवरी डिस्कवरी ईयर को डिस्कस करेंगे और उसके साइंटिफिक नेम को, साइंटिफिक जो नेम है उसका, उसको डिस्कस करेंगे। मोस्ट सूटेबल जो सोर्स हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका चेंज किस तरह से हुआ है, जो ये विटामिन यहाँ पे आप कॉर्नर में देख पा रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं बाकी चीजों, ठीक है। द ईयर ऑफ डिस्कवरी की बात करें तो 1913 की बात करें, 1913 में विटामिन ए को खोजा गया था। एंड इट्स केमिकल नेम की बात करें या साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, रेटिनॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसका सोर्स क्या है, मैं इसको एक बार और अच्छे से लिख देता हूं जिससे कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है। ये डिस्कवरी ईयर होगा ये आपकी, ये विटामिन का क्या हो गया, आपका नेम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका साइंटिफिक नेम हो गया, ये आपका साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। साइंटिफिक नेम को और हम लोग किससे, केमिकल नेम भी बोलते हैं, केमिकल नेम भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये आपका सोर्स है कि किस सोर्स पे आप क्या कर सकते हैं, इन डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन को गेट कर सकते हैं। दूसरी विटामिन है हमारी, 1910 में इसको खोजा गया था, विटामिन B1। द साइंटिफिक नेम इज थायामीन एंड इट कैन बी गेट बाय द राइस ब्रान, राइस और ब्रान से आप इसको अचीव कर सकते हैं। 1920 की बात करें तो विटामिन सी का जो डिस्कवरी वो 1920 में हुई थी, 1920 में। इसको एस्कार्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है एंड द सोर्स ऑफ दिस इज द सिट्रिक एंड मोस्ट फ्रेश फूड। In 1920, the vitamin D is also discovered in 1920. Calciferol is the scientific name of that one, and cod liver is the most prominent source of vitamin D. If we will talk about the vitamin B2, it was also discovered in 1920. Riboflavin is the scientific name or the chemical name of vitamin B2. The source are meat, dry products, and egg. In 1922, vitamin E was unrefined vegetable oil, right? It's also named or also resynthesized by the name of unrefined vegetable oil. Tocopherol इसका केमिकल नेम है, wheat, ग्राम ऑयल ये इसके सोर्स हैं। 1926 में विटामिन B12 और कोबलामाइन के नाम से जानते हैं, ये काफी फेमस भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन सी और विटामिन B12 से क्वेश्चन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें मेरे प्यारे बच्चों आते रहते हैं, राइट। ये लिवर से, एग, एनिमल प्रोडक्ट से आराम से आप इसको गेट कर सकते हैं। 1929 में विटामिन K1 का डिस्कवरी की गई थी और फाइलोक्विनोन के नाम से इसको जाना जाता है। लीफ वेजिटेबल्स इसके सोर्स हैं। 1931 में विटामिन B5, ये बहुत सारे फूड्स में मिलता है। नेप्थोथेनिक एसिड इसको, पेंटोथेनिक एसिड इसका केमिकल नेम है। मीट में, होल ग्रेन्स में ये पाया जाता है, राइट। 1931 में विटामिन B7 को खोजा गया था और इसको बायोटिन के नाम से जानते हैं। मीट, डेयरी प्रोडक्ट और एग। नहीं बेटा, वो बीटा कैरोटाइन अलग है, बायोटिन अलग है, राइट। तो इन दोनों को मिक्स मत करिएगा आप, ठीक है। बीटा कैरोटाइन आपके हेयर फॉल वगैरह, ये हेयर से समस्याएं जितनी भी होती हैं और स्किन से रिलेटेड समस्याएं उनके साथ डील करता है, राइट। बायोटिन इज डिफरेंट, बायोटिन B7, राइट। सो 1934 वाज द ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ विटामिन B6। पेरिडॉक्साइन इसका केमिकल नेम है। मीट, ड्राई प्रोडक्ट्स इसके सोर्स हैं। 1936 में विटामिन B3 को खोजा गया था, इसको नियासिन केमिकल नेम इसका बोला जाता है।
मीट और ग्रेन्स क्या है इसके सोर्स हैं। 1941 की बात करें, 1941 में विटामिन B9 को खोजा गया था। फॉलिक एसिड इसका नाम है, और लीफी जो वेजिटेबल्स हैं उनसे इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको गेट कर सकते हैं, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स के सिंथेसाइजेशन में, राइट, और बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको किस तरह से हम डील करें अच्छे से, तो उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम मेरे प्यारे बच्चों जानने की कोशिश करेंगे कि ये पहले से चेंज किस तरह से हुए, राइट। कुछ इसमें परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तन को हम लोग देखेंगे, राइट। विल गेट टू नो अबाउट इट। द प्रीवियस नेम हम देखेंगे विटामिन B4 को, इसका केमिकल नेम क्या है, एडेनिन, ठीक है। डीएनए मेटाबोलाइज, रीजन फॉर नेम चेंज, मतलब क्यों इसको चेंज किया गया, जीएनए मेटाबोलाइट के लिए सिंथेसाइज इन बॉडी, राइट। B8 को एडिनिलिक एसिड, डीएनए मेटाबोलाइज, सिंथेसाइज इन बॉडी। विटामिन F की बात करें, एसेंशियल फैटी एसिड्स, नीड्स इन लार्ज क्वांटिटी, डज नॉट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ विटामिन। अब विटामिन की डेफिनेशन में ही ये फिट नहीं होता था, इसलिए इसको हटा दिया गया। विटामिन G की बात करें तो राइबोफ्लोविन, इसको बाद में रिक्लासिफाइड करके ही विटामिन B2 का नाम दिया गया है। तो अगर विटामिन B2 का प्रीवियस नाम आपसे पूछ लेता है तो विटामिन H इसको बोलते हैं या फिर राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। विटामिन H की बात करें तो इसको बायोटिन बोलते हैं। अभी जो क्लासिफाइड नेम है इसका विटामिन B7 है, राइट। विटामिन J की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैटासोल या फ्लेविन के नाम से जानते हैं। कैटासोल और नॉन एसेंशियल फ्लेविन रिक्लासिफाइड टू विटामिन B2, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। L1 और L2 की बात करें तो ये क्या है, ये नॉन एसेंशियल है, आरएनए मेटाबोलाइज है, सिंथेसाइज बॉडी है, राइट। फॉलिक एसिड की बात करें विटामिन M, तो फॉलिक एसिड में रिक्लासिफाइड टू विटामिन B9, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। O में बात करेंगे हम लोग तो क्रेटिन, सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। P की बात करें, P और P नियासिन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको B3 में फिर दोबारा से क्लासिफाइड करा गया था, फिर दोबारा से इसका नाम दिया गया था। विटामिन S जो है सैलिसाइक्लिक एसिड आपका हो गया प्रपोज्ड इंक्लूजन, ठीक है। सैलिसाइट एंड एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, पहले इसको विटामिन की श्रेणी में रखा जाता था, ठीक है। विटामिन U और लास्ट विटामिन की बात करें तो एसिल मेथिलमाइन थ्योनिन, प्रोटीन मेटाबोलाइज और सिंथेसाइज इन द बॉडी। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये सारी की सारी जो चीजें थी वो आज हम लोग बात की किसके बारे में, वी वर टॉकिंग अबाउट विटामिन्स, इट्स प्रीवियस नेम एंड रिक्लासिफाइड नेम्स। वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट द reclassified name on the behalf of some functions, क्योंकि जब हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सेलेस्टियल बॉडीज को क्लासिफाई करना है तो उनके कुछ पर्टिकुलरिटीज हैं, राइट। अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है कि कौन बॉय है कौन गर्ल है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब हम शुरुआत में किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इफ a particular thing is not come in the category of that particular characteristic, definitely they will goes out from their domain, ठीक है। तो इसी वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है, ये बात क्लियर है। तो इसी वजह से जो पुराने कुछ नेम थे उनको चेंज किया गया या फिर उनको विटामिन की कैटेगरी से बाहर करा गया, राइट। आई होप दैट कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आई होप दैट कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपको ये काफी हेल्प करेंगी। सो मिलते हैं अगली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए नमस्ते।